हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। आई थिंक बहुत बढ़िया होंगे और आपकी स्टडी बहुत अच्छे से चल रही है। ठीक है, तो मैंने ये चैप्टर के 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। आई थिंक वो देख चुके होंगे। यस, तो हम इस वीडियो में आज देखेंगे कॉन्सेंट्रिक सर्कल पे क्वेश्चंस, यानी कि सर्कुलर रिंग वाले क्वेश्चंस देखेंगे। और जो वीडियो 4 रहेगा मेरा, वीडियो 4 में हमारे सभी के हैं मिक्सअप रहेंगे। ठीक है, ऐसा कोई सेपरेट नहीं रहेगा, सभी के हैं मिक्सअप रहेंगे। मे बी 15 क्वेश्चंस मैं कराऊंगा आपको। ठीक है, थोड़ा लेक्चर बड़ा होगा वीडियो 4, तो इसमें हम मे बी 5 क्वेश्चंस कर लेंगे इसके अंदर इस वीडियो में। ठीक है, तो चलो ज्यादा टाइम वेस्ट हम नहीं करेंगे। ए बी एंड सी डी are the arcs of two concentric circle with center O of radius 21 centimeter and 7 centimeter respectively if angle AOB equals 30 degree as shown in the figure. Find the area of the shaded region. हमें क्या फाइंड करना है? शेडेड रीजन फाइंड करना है। ठीक है, तो ये क्या बेटा हमारा फिगर गिवन है। अब यहाँ पे देख लो, ये जो छोटा सर्कल है ना, इस छोटे सर्कल का रेडियस कितना है बेटा? 7 सेंटीमीटर है। और जो बड़ा सर्कल है उसका रेडियस कितना गिवन है? 21 सेंटीमीटर गिवन है। और थीटा कितना है बेटा? 30 डिग्री गिवन है। हमको मालूम करना क्या है? ये शेडेड रीजन। अब देखो, क्या मैं ये ओ ए बी में से माइनस कर दिया ओ सी डी को, तो आराम से क्या है, मेरे को ये शेडेड रीजन मिल जाता है। यस और नो? यस ना? तो गिवन थीटा कितना है? 30 डिग्री। एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्मूला क्या है बेटा? ओ, देखो हम क्या खुशा निकाल रहे हैं, पहले फर्स्ट हम ओ ए बी निकाल रहे हैं। तो ओ ए बी थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू क्या है? 30 डिग्री डिवाइड बाय 360 डिग्री इंटू पाई वैल्यू इज 22/7 इंटू रेडियस कितना है बेटा हमारा? आर। किसका? ये जो दिख रहा है ना बड़ा सेक्टर ओ ए बी का, कितना है बेटा? 21। तो यहाँ पे 21, यहाँ पर आर स्क्वायर है ना, तो 21 इंटू 21 रख लिया। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे 0 0 गेट कैंसल, 3 1 जा 3 2 जा 6, तो ये 12 कट गया। ये 22/7 एज इट इज 21 इंटू 21। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो ध्यान से, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। अब आ गया यहाँ पर 3, तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो ये आ गया 1/4 इंटू 22 इंटू 21। अब यहाँ पे देखो, 2 2 जा 4, 2 11 जा 22। अब ऊपर क्या बच गया? 11 इंटू 21 डिवाइड में आ गया 2। इसको सॉल्व कर लो, आ गया 231 डिवाइडेड बाय 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आ जाओ एरिया ऑफ द सेक्टर ओ सी डी। अब इसके नीचे वाले पे आ जाओ, एरिया ऑफ सेक्टर ओ सी डी। एरिया ऑफ सेक्टर ओ सी डी इज इक्वल टू थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई का आर स्क्वायर। थीटा कितना है मेरा? 30/360 इंटू पाई के लिए 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 0 0 गया, 3 1 3, 3 2 6, 1/12 इंटू 22/7 इंटू, यहाँ पर 7 7 गेट कैंसल, इंटू में बचा 7। सभी को सॉल्व कर लो, आ जाएगा आपको 77 डिवाइड बाय 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करना है आपको? एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। मैं आपको बोला था ना, ओ ए बी, ये बड़े वाले सेक्टर में से ओ सी डी छोटा वाला सेक्टर माइनस कर लो, तो आपको ये मिल जाएगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी में से निकाले हम एरिया ऑफ ओ सी डी। तो 231/2 माइनस 77/6, तो दोनों का क्या है? टेक एलसियम लो, एलसियम आ जाएगा मेरा 6। अब यहाँ पर बेस 2 है, हमको बनाना है 6, तो मल्टीप्लाई करना है 3 से। तो ऊपर वाले से क्या करो? न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई बाय 3 करो, तो 231 इंटू 3। अब यहाँ पर तो क्या है? 6 है बेस, तो ऊपर यह मल्टीप्लाई 1 होता है, तो यह 71 जा 77, 77 1 जा 7, राइट। ठीक है, अब 231 3 जा 693 माइनस 77 डिवाइड में आ गया 6। अब इसमें से इसको माइनस कर लो, आ गया 616 डिवाइड बाय 6। सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको पूरा ही सॉल्व करो तो आ जाएगा आपका 102.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, क्या आ गया आंसर हमारा? 102.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके लिए होमवर्क। ठीक है, होमवर्क है आपके लिए। देखो, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर इफ रेडाई ऑफ द टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विद सेंटर ओ आर 7 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर। देखो सेम क्वेश्चन है, बट यहाँ पर जो एंगल है वो कितना है बेटा? थीटा जो कितना है वो हमारा 40 डिग्री है। ठीक है, सेम है। देखो, अब यहाँ पर जो छोटा वाला सेक्टर है ओ डी बी, ये हमारा उसका रेडियस कितना है? 7 सेंटीमीटर। और जो बड़ा वाला है वो क्या है? ओ सी ए, उसका कितना है? 14 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ सेक्टर ओ सी ए में से ओ डी बी को माइनस कर लो, तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, सेम ऐसा ही है। अब इधर आ जाओ बी पे। AB and CD are respectively arcs of two concentric circles if radii 21 centimeter and 7 centimeter and center O. If angle AOB equals 30 degree, find the area of the sheet. Same वैसा ही है। अब देखो ध्यान से,
यहाँ पर था कॉन्सेंट्रिक सर्कल था बेटा, सर्कल में सर्कल था, बट यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं। हाँ, बट क्या यहाँ पर भी देखो ध्यान से, हाँ, टू कॉन्सेंट्रिक बोले सिर्फ, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल है यहाँ पर भी गिवन। ठीक है, देखो ध्यान से, मान लो जैसे सर्कल है भाई, यहाँ का सर्कल रफ करे होंगे, मे भी हो सकता है, ऐसा कुछ है। ठीक है, तो देख लो क्वेश्चन पे देख लो, हाँ वो छोड़ दो। अब देखो यहाँ पे दो सेक्टर है, एक तो सेक्टर है ओ सी डी और एक सेक्टर है ओ ए बी। जो ओ सी है वो 7 सेंटीमीटर है और जो ओ ए बी है कितना है 21 सेंटीमीटर है। हमको ये निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ओ ए बी में से ओ सी डी को माइनस कर लेंगे, आता है सेम। तो वही तीनों क्वेश्चन क्या सेम है। ठीक है, तीनों क्वेश्चन क्या सेम। अगर यहाँ पे थीटा कितना है हमारा 30 डिग्री। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको करना है होमवर्क में, दो क्वेश्चन कर लो, ये एक और ये एक क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। In the figure, AXB and CYD are the arcs of two concentric circles with center O. The length of the arc AXB is 11 centimeter. If OC equals to 7 centimeter and angle AOB equals 30 degree, then find the area of the shaded region. आपको क्या है, shaded region find करना है। Take पाई वाली कितनी है 22/7। तो लेंथ ऑफ द आर्क निकालना है। ठीक है, तो देखो थीटा बाय 360 इंटू 2πr। ओके, अब देखो यहाँ पर जो ए एक्स बी दिख रहा है ना, ये क्या है बेटा हमारा एक लेंथ ऑफ द आर्क है। तो लेंथ ऑफ द आर्क कितना गिवन है 11, तो यहाँ पर 11 रख लो। थीटा कितना है बेटा 30 डिग्री, तो 30/360 इंटू 2 का 2 पाई का 22/7। रेडियस तो हमको मालूम नहीं, हमको रेडियस फाइंड करना है इसके अंदर। ठीक है, तो ये 11 का 11 इसको कैंसिल करो तो ये आ जाएगा। सभी को कैलकुलेशन कर लो, अभी तो कैलकुलेशन आपको आ रहा होगा। ठीक है, हर टाइम मैं ही बताऊंगा तो आप क्या करोगे बेटा। ठीक है, कैलकुलेशन कर लो। तो 11 इक्वल्स टू 11r/21, ये 21 डिवाइड में इधर का तो इनटू में इधर रखो 11r, बीच में इक्वल का साइन है, इधर भी आर है इधर भी आर है, तो आर गेट कैंसिल। 20 आर कितना है हमारा 21 सेंटीमीटर। ठीक है, अब एरिया ऑफ द सेक्टर निकालो। सेक्टर कौन सा है सर हमारा, आप देखो ओ सेक्टर ओ ए एक्स बी एरिया ऑफ सेक्टर है। तो एरिया ऑफ सेक्टर को मैं कैपिटल A1 को नाम दे रहा हूँ, ओ ए एक्स को A1 को मैं नाम दे रहा हूँ, किसको, एरिया ऑफ सेक्टर को। ठीक है, तो फार्मूला तो मेरा ये है, थीटा तो 30/360, पाई वैल्यू 22/7, आर क्या मिल गया हमको 21। तो यहाँ पर आर स्क्वायर है तो 21 इंटू 21 टू टाइम्स लिख लो। ठीक है, तो 1/12 इंटू 22, इस सभी को कैलकुलेशन कर लो बेटा। ठीक है, जब तुम कैलकुलेशन करते हैं 7 7 7 3 21, और पूरा कैलकुलेशन करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा बेटा 231 डिवाइडेड बाय 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेशन कर लो। ठीक है, तो मिल जाएगा आपको 231 डिवाइडेड बाय 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट एरिया ऑफ द सेक्टर कौन सा निकालेंगे हम, ओ सी वाई डी अभी निकालेंगे, क्योंकि हमको ये फाइंड करना है। देखो ध्यान से, ओ ए एक्स बी में से ओ सी वाई डी तो माइनस तो ऑटोमेटिक आपके मिल जाता है, ये सुनो, हाँ बिल्कुल मिल जाता है। ठीक है, तो थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, इसको बोलो मैं A2 नाम दे रहा हूँ, एरिया सेक्टर का नाम दे रहा हूँ मैं A2। पुट कर लो, पुट करने के बाद हमको आंसर क्या मिल जाएगा 77/6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो तुम्हारा जो A1 है वो कितना गया 231/2, ये A2 कितना गया 77/6, दोनों को माइनस कर लो तो आपको क्या मिल जाएगा, ये एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या करें बेटा, हम A1 में से A2 को निकाल देंगे। ठीक है, तो कैसे निकाले बेटा, देखो क्या है ध्यान से, 231/2 माइनस 77/6, दोनों का एलसीएम आ गया 6। अब यहाँ पर बेस 2 है, मल्टीप्लाई करें 3 से तो 231 आ गया। देखो ध्यान से 1 मिनट वो करके बताता हूँ मैं। ठीक है, अब देखो दोनों का एलसीएम कितना आ गया सेम। एलसीएम कैसे निकालते हैं, देखो एलसीएम, पेन पे चल गया एलसीएम। ठीक है, 2 और 6 से निकालना है ना, तो 2 1 जा 2 3 जा, तो 3 1 जा मल्टीप्लाई कर लो, 2 3 जा 6, तो ये आ गया 6। अब बेस कितना है 2, इसको बनाना है 6, तो कितने से मल्टीप्लाई 6 होता है 3 से, तो इसको करो मल्टीप्लाई 3, यहाँ पर 6 है, इसको मल्टीप्लाई कर लो 1, तो 231 इंटू 3 माइनस 77/6, तो 6 दोनों का एलसीएम तो 6 है। ठीक है, अब 231 3 जा 693 माइनस 77 डिवाइड में लग गया 6। अब माइनस कर लो 616/6 डिवाइड कर लो इतना और डिवाइड कर लो इतना, आ गया 102.66 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मिल गया आपका आंसर। ठीक है, अब इस मतलब ये जो सर्कुलर रिंग है इसका लास्ट क्वेश्चन, किसके ऊपर क्वेश्चन कैसा आता है। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आता है। देखो ध्यान से, इन द गिवन फिगर 2 concentric circles with center O have radii
21 सेंटीमीटर 42 सेंटीमीटर इफ एंगल AOB इक्वल्स टू 60 डिग्री फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। अब देखो आपको निकालना है ये शेडेड रीजन, ठीक है। तो देख लो, एक सेक्टर है हमारा OAB और एक है OCD। अब कैसा निकालना सर? देखो बहुत इजी है, पहले देख लो फर्स्ट। रेडियाई ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या गिवन है? 21 और 42। तो एक को कैपिटल R लो और एक को स्मॉल r लो, ठीक है। ले ली, दोनों रेडियस ले लिया, 42 सेंटीमीटर एंड 21 सेंटीमीटर। और एंगल AOB कितना दिया? 60 डिग्री। अब देखो ध्यान से, जब ये 60 है ना, तो क्या करो, ये पूरा कितना है हमारा? 360 का है। तो 360 में से 60 को माइनस कर लो। तो 360 में 60 को माइनस कर लिए तो कितना मिल गया हमको? 30 डिग्री। तो थीटा क्या आ गया बेटा हमारा? 30 डिग्री। यू अंडरस्टैंडिंग ना? स्पेशली ये केस में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, मतलब यहाँ पर क्या है, सेक्टर के अंदर नहीं है कुछ भी शेडेड, ठीक। सिर्फ हर में सब में क्या था? अलग अलग था, यानी कि सिर्फ सेक्टर के अंदर ही शेडेड आ रहा था, लेकिन अब क्या यहाँ पर सेक्टर के बाहर में शेडेड रीजन है। तो यस, तो ये पूरा टोटल कितना है हमारा? 360 का है। तो 60 को माइनस कर लो, बचा कितना बेटा? 300 डिग्री। सॉरी 60 बोला था ना, सॉरी। कितना बचता हमारा? 300, ठीक है। तो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन का फार्मूला क्या है? थीटा बाय 360 इंटू पाई ब्रैकेट R स्क्वायर माइनस R। सर ये फार्मूला क्यों ले रहे हो आप? तो आपको बताया बेटा, सर्कुलर रिंग का फार्मूला हम तो यही यूज करते हैं ना। देखो ध्यान से, यही यूज करते हैं ना, जहां पर भी आता है तो यही यूज करते हैं, पाई ब्रैकेट R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, सर्कुलर रिंग का एरिया निकालने के वास्ते। बट इसके साथ में लगाना क्या बेटे हमें? सेक्टर 3/60 डिग्री इंटू पाई। यहाँ पर क्या देखो, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन का फार्मूला जो है थीटा बाय 360 इंटू पाई का R स्क्वायर। तो यहाँ पर R स्क्वायर, वहां पर क्या था? सिर्फ हर एक के अंदर सिर्फ एक R स्क्वायर था। अब इसमें क्या है? यहाँ पर दो रेडियस है, तो इसका यहाँ पर R स्क्वायर प्लस हम क्या ले रहे हैं बेटा? ये ले रहे हैं कैपिटल R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। अंडरस्टैंडिंग? अब थीटा कितना है? 300/360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7। यहाँ पे पुट कर लो 42, R की वैल्यू 42 और ये R की वैल्यू 21। स्क्वायर का स्क्वायर एज इट इज। इसको कैंसिल कर लो तो आ जाएगा 30/36, ये 22/7 एज इट इज। अभी कौन से फॉर्म में है बेटा? ये हमारा फॉर्म है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर फॉर्म में। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा? A माइनस बी इंटू A प्लस बी। तो जहां पर A है 42, B हमारा 21। तो यहाँ पर रख लो A 42 माइनस 21, B ये जो A प्लस बी 42 प्लस 21। इसको सॉल्व करो तो 5/6 22/7 एज इट इज। 42 में से 21 गया तो 21, 42 प्लस 21 63। अब ये 5/3 एज इट इज। 11 कैंसिल जो भी है, 7 7 3 21, ठीक है। बचा क्या हमारा? 3 गया, 5 इंटू 11 इंटू 63 मल्टीप्लाई करो कितना गया? 3465 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इज इतना गया, ठीक है। बेटे सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि मैं थोड़ा फास्ट लेते जा रहा हूँ, क्योंकि टाइम बहुत कम है और मुझे कोई भी टाइम नहीं मिलता, मैं बहुत मुश्किल से वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। तो इतना अच्छे से कर लो। और यार आपके लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन लिख लो। Find the area of the shaded region in where radii of the two concentric circles with center O are 7 cm and 14 cm respectively and angle AOC equals to 40 डिग्री। ये रहा आपका फिगर, ठीक है। कैलकुलेशन तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप खुद कर लो, ठीक है बेटा। दिख रहा है फिगर? यस, सेम मेथड कर लो, सेम मेथड, ठीक है। सेम मेथड क्वेश्चन यहाँ पे है, ये रहा आपका फिगर। अंडरस्टैंडिंग? ओके, बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, अच्छे से स्टडी करो और मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो 4 के साथ में, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर। वो वीडियो 4 हमारा मिक्सअप रहेगा, ठीक है, ऐसा कोई सेपरेट नहीं रहेगा, ठीक है। बाय।